Hello children, to the class first. I am going to teach you about the digit, numbers, numerals and natural number, etc. Be sincere here. हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने बोला कि नेचुरल नंबर. What are the natural numbers? These are the counting numbers. कहने का मतलब गिनती की संख्याएं. सपोज दैट देखो इधर 1 2 3 4 5 6 etc. etc. If you are starting to count them, it will be never endless. It means if you are counting these counting numbers whole day, whole night, many days, month, year, up to infinite, but digits or numbers will be unlimited. कहने का मतलब गिनते जाओ फिर भी यह समाप्त नहीं होगा, अनंत काल तक लग जाएंगे तुमको गिनने में. मेरा मतलब है कि इन काउंटिंग, इसको क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा, इसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं. दूसरी हिंदी में गिनती की संख्याएं कहते हैं. इसके साथ ही साथ इनको प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर भी कहते हैं, पियानोस नंबर भी कहते हैं. अब इन नंबर्स में यदि हम इसके साथ एक ये देखो इधर यहाँ देखो, अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, अगर ये संख्याएं हम एक साथ लेते हैं, ये नंबर्स, ये अंक एक साथ लेते हैं, तो इनको हम डिजिट्स या फिगर्स कहते हैं. अब देखो, सपोज दैट वी आर टेकिंग two natural number simultaneously. For example, 3 4. What will you say it? आप क्या बोलेंगे इसको? At the place of ones 4 and the place of tens is 3. It means 34. ये कब 34 हो गया? जब आपने एक डिजिट 4 लिया, दूसरा डिजिट 3 लिया, दो डिजिट को आपने मिलाया तो आपको एक नंबर मिला. या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स or figures can be said numbers or numerals. Okay, since because of this syllabus goes to our lovely class first children. It is for the class first, so we cannot go in high thinking. I mean, we can start, just think, see it clearly. See 4
5, 6. What are these? This is one number 4. One figure, so 4, one digit 5. 6 is already one digit. Our figure. This natural number and this natural number and this natural number. You see that? आप देख रहे हैं कि 4 के जस्ट बाद 5 है, 4 के जस्ट बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, अर्थात फर्स्ट 4, आफ्टर दिस 5, आफ्टर दिस 6, these are the इन इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर का मतलब है ये बढ़ते हुए क्रम में है। और क्रमशः कैसे बढ़ रहे हैं? इफ यू आर एडिंग 1 इन दिस 4, you will get 5. If again you add 1, then you can get next number, that is the 6. एक तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 4 का सक्सेसिव 5 है, 5 का सक्सेसिव 6 है। अगर हम इसका सक्सेसिव ज्ञात करें तो just you have heard, by adding 1 you can get the next successive number. So then 6 plus 1, it will be 7, and 7 is the successive number of 6. And vice versa. Vice versa का मतलब इसके विपरीत, अगर हम 7 से पीछे आते हैं, you are going backward. It means in decreasing order. तो अभी आप इतना समझ गए होंगे कि यदि +1 जोड़ेंगे तो सक्सेसिव अर्थात उत्तरवर्ती संख्या आएगी, और प्रीडिसेसर कब आएगा? जब उसी में हम माइनस करते जाएंगे। 7 में अगर -1 कीजिए तो 6 आया, ये प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर का मतलब पूर्ववर्ती है। इसी तरह से 5, इसी तरह से 4, एंड सो ऑन। यू कैन गेट मेनी सक्सेसिव, मेनी प्रीडिसेसर एटसेट्रा। अर्थात बहुत सारी उत्तरवर्ती संख्याएं, बहुत सारी पूर्ववर्ती संख्याएं। अब मेरे प्यारे कक्षा 1 के बच्चों, अभी इतना तो आपने समझा कि ये नेचुरल नंबर आपने जाना, प्राकृतिक संख्याएं जाना, काउंटिंग नंबर भी जाना। इसी को हम डिजिट कहते हैं। इन 10 डिजिट को लेकर आप असंख्य संख्याएं बना सकते हैं, जिसे आप फिगर्स और डिजिट कहते हैं। तो आपने नंबर भी जाना, न्यूमरल भी जाना। अब सक्सेसिव नंबर भी आप जान गए, प्रीडिसेसर भी जान गए। मुझे ये बताना है आपको कि सपोज अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 5 एमोंग दीज 3 नंबर्स, यानी कि 4, 5 और 6 में 5 की पोजीशन है क्या? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 5 इज बिटवीन 4 and 6। 4 and 6। 4 को आप क्या कहेंगे? 4 is the number before 5। before 5। मेरे my dear children, I think that you have understand properly that among these 3 numbers 5 is between the 4 and 6,
and 4 is the before number of the 5, and what will be the figure 6? 6 is the after 5. So you can say position of 6 is after 5. 6 is after 5. This is the introduction of the maths to the classes first. एक कक्षा एक के लिए इंट्रोडक्शन हो सकता है, एक परिचय हो सकता है नेचुरल नंबर से। अब इस पर हम आपको टास्क देना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। गौर से देखो। टेक 3 अदर नंबर, सक्सेसिव अदर नंबर 9, 10, 11. I have put here 10, 11 because you know natural number, counting number, piano number, and no doubt to understand it 9, 10, 11, after 9, 10, after 10, 11. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन तीन नंबर्स में 9 की पोजीशन क्या है? तो आप कहेंगे कि यह बिफोर 10 है। 10 की नंबर अगर हम पूछे 10 क्या है, तो आप कहेंगे 9 और 11 के बिटवीन है। 11 क्या है? तो 11 आफ्टर 10 है। अब मेरे कक्षा 1 के विद्यार्थियों, इस पर मैं क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नाइन in the following three numbers, are among the following three numbers. First 9, 7, 8. Second question 5, 7, 6. Third 11, 13, 12. अब आपको कैसे बताना है? आपको फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे। कौन सा ऑर्डर होगा? आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। सपोज वी आर गोइंग टू राइट इट इन the form of successive number, it means in increasing number. So then which one is lowest number? See 9, 7, 8. Among these you can get 7. So first I would like to write 7, second 8, and third 9. क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 9 इन द फॉलोइंग नंबर्स? अब इसमें आप पोजीशन 9 की क्या पाएंगे? ये होगा
after 8. 9 is the number after 8. After 8. लेकिन मैंने तो यहाँ केवल 9 की पोजीशन इसमें जाननी चाहिए। इसमें मैं 5 की जानना चाहूँगा। इसमें मैं 13 का जानना चाहूँगा। अब ये आप दोनों स्वयं प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बना कि 9 की पोजीशन ज्ञात करनी है, मैं इसमें केवल इस सेकेंड वाले में 5 की पोजीशन बताइए और इसमें 13 की पोजीशन बताइए, और इसको आप डू योर सेल्फ डू योर सेल्फ। अब जब आप इतना जान गए कि कौन सी संख्या पूर्ववर्ती है, प्रीडिसेसर है, कौन सी संख्या बीच में है या बिटवीन है, कौन सी संख्या सक्सेसिव या उत्तरवर्ती है, तो मैं आपसे अब ये जान सकता हूं या आप स्वयं भी जान गए होंगे कि 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, 11, जो भी है एटसेट्रा। तो आप तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन तीनों में 6 सबसे छोटा है, इन तीनों में 11 सबसे छोटा है, इन तीनों में सबसे बड़ा 13 है, इन तीनों में सबसे बड़ा 7 है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि 5 और 6 ये अलग अलग नंबर हैं, 56 नहीं है, ये अलग अलग नंबर है। इसमें भी कोई मार्क मैं नहीं दे रहा हूँ, न ही कामा का न कोई और। मैं मात्र ये दिखा रहा हूँ कि 5 अलग है, 6 अलग है। अब 5 क्या है? 5 6 से छोटा है कि बड़ा है? You can justify in second. 5 is the less than 6, अर्थात 5 6 से छोटा है। तो 5 6 से छोटा है, इसको आप कैसे दिखा सकते हो? जस्ट ड्रा ए सिंबल दिस। इसको आप क्या पढ़ोगे? ये पढ़ोगे 5 इज लेस देन 6। अगर हम इसको किसी एक अन्य तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको चेंज कर दें 6 और इस साइन को हम पलटना चाहते हैं और यहाँ हम 5 लिखना चाहते हैं, तो अब आप इसको ये पढ़ सकते हैं, दो तरह से पढ़ सकते हैं। 6 इज ग्रेटर देन 5 और 5 इज लेस देन 6। तो you have known about these two symbol, less than, greater than। ये छोटा वाला भाग जो ये दो एडजेसेंट लाइन मिल रही हैं, तो इस लाइन को हम पढ़ते हैं लेस। इधर की जो संख्या जो अंक होंगे उसको लेस में मानेंगे, और इधर देखो इसका ये जो है ग्रेटर है, ये फैला हुआ एक्सटीरियर भाग है, तो इसको हम बड़ा मानते हैं। तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं कि 5 इज लेस देन 6 या 6 इज ग्रेटर देन 5।
यहाँ पढ़ सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज लेस देन 6। लेकिन हम लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं तो 7 इज लेस देन क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इससे बड़ी संख्या। तो एक्चुअली हम यही पढ़ना स्टार्ट करें कि 7 इज लेस देन दिस नंबर दैट इज 8। अगर हम यहाँ 10 लिखते हैं और इसी जो है साइन को हम बदल देते हैं ऐसे, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, तो हम राइट टू लेफ्ट, तो हम 10 द लेफ्ट एंड दिस इज इन द राइट। तो हम वी कैन रीड एज 10 is greater than 9. 10 is greater than 9. We have known about greater than and less than. Now, I want to tell about a third sign, that is two parallel line. इसको कहते हैं हम इक्वल टू अर्थात बराबर है। अब आपको कंपैरिजन करना है 5 and 5 में, तो पिछली अनुभूतियों से आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि 5 न छोटा है और न बड़ा है 5 से। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि 5 5 दोनों एक ही हैं, या 5 5 बराबर हैं, या 5 5 5 इक्वल टू हैं। तो आप इस साइन का प्रयोग करेंगे 5 इज इक्वल टू 5। अब कुछ नंबर्स हैं, जैसे ये देखो, मैं एट रैंडम मार्क्स नंबर दे रहा हूँ, फिगर्स दे रहा हूँ। 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, फिर 6 4 एंड 3। मैंने ऐसा क्यों लिखा? आप लोग में से बहुत सारे लोग तुरंत समझ गए होंगे। 6 डबल बार लिखा, 5 भी डबल चांस लिखने जा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इस 6 और इस 6 में अगर साइन आपको लगानी हो, तो कंपैरिजन करना हो, तो क्या करेंगे? 6 इज इक्वल टू 6। इसके आप 4 को लीजिए, तो क्या 4 के इक्वल कोई है इसमें? तो आप ये पाइए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 4। बाकी आप जान चुके हैं 3 4 से क्या है, 3 इज लेस देन 4। बाकी आप इसी को उलट के लिख सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये जो है, इसको हम कहेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स टू द क्लास फर्स्ट। नाउ some questions as a homework for you. Find out which figures are greater or less or equal to 5 7 10 12 14
14, third, 13, 15, 17। देखो मैंने यहाँ ये कल बताऊंगा कैसा मैंने क्यों लिखा, आड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, इसको ध्यान में रखते हुए अभी आपको एक क्लू दे रहा हूँ। अभी आपको मात्र इतना ही करना है, कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। नाइनटीन